नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सिटी सेंटर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ग्वालियर से खबर है। ग्वालियर की 3 खबरों से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। जगह 3 लेकिन खबर लगभग एक जैसी। दरअसल ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और खुलेआम गोलीबारी की घटना आम हो चली है। सबसे पहले ग्वालियर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सेंट्रल जेल से पैरोल पर छूट कर आया था। कार सवार बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। शिवपुरी के सतनवाड़ा के पास गोली मारी गई है। महिला के साथ शिवपुरी से ग्वालियर आ रहा था। कंपू थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दूसरी खबर, गाली गलौज विवाद में फायरिंग हुई है। दुकानदार और युवकों ने फायरिंग की। पहले युवकों ने कट्टा से हवाई फायरिंग की, बाद में दुकानदार ने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की। दुकानदार की फायरिंग में 3 युवकों को गोली लगी है। तीनों घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। दुकानदार ने गाली गलौज करने से मना किया था। युवक दुकान के सामने खड़े होकर गाली गलौज कर रहे थे। तीसरी खबर भी ग्वालियर से, जहां गवाह के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घर पर फायरिंग कर फरार हुए दोनों हमलावर हजीरा बिरला नगर के चंदनपुरा इलाके की घटना बताई जा रही है। गैंगस्टर पर हमले का गवाह है युवक सौरभ यादव, उसी के घर पर फायरिंग हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको ग्वालियर से दिखा रहे हैं और 3 जगह अलग अलग लेकिन घटना एक जैसी। तीनों जगह फायरिंग हुई है। कहीं अवैध कट्टे से फायरिंग हुई, तो कहीं लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग हुई, कहीं गवाह के घर पर गोली चलाई गई, कहीं दुकान के सामने गाली गलौज करने पर विवाद हुआ। लेकिन ग्वालियर में धाएं धाएं की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो पहली तस्वीर, सेंट्रल जेल से पैरोल पर छूट कर आया था और शख्स उसे गोली मारी गई। दूसरी खबर में पहले युवकों ने गाली गलौज की, विवाद हुआ, युवकों ने कट्टा चलाया, दुकानदार ने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की। तीसरी खबर में गैंगस्टर मामले में एक गवाह था, उसके घर पर फायरिंग हुई है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी देव शिमाली इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव जी, इतनी तो शायद शूटिंग रेंज में भी गोली ना चलती हो जितनी ग्वालियर में चली। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ जी, आपने सही कहा। पूरी रात, पिछले रात जो है गोलियों की धाए धाए से गूंजती रही। अलग अलग इलाकों में गोलियां चली। एक घटना उपनगर ग्वालियर में हुई, हजीरा थाना क्षेत्र में। वहां एक व्यक्ति के घर पर फायरिंग की गई और वो एक गैंगस्टर के खिलाफ जो है गवाह था, तो उसके घर पर फायरिंग की गई है। वो उसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। 2 लोग मोटरसाइकिल से आते हैं, उसके घर पर फायरिंग करते हैं। इसमें उसका परिवार का एक सदस्य बाल बाल बच जाता है। दूसरी घटना ग्वालियर के ही बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में होरावली इलाके में हुई। वहां एक नाश्ते की दुकान के बाहर 2 लड़के गाली गलौज कर रहे थे, उनसे दुकानदार ने मना किया। फिर दोनों पक्षों की तरफ से गोलियां चली। हालांकि लड़कों की तरफ से जो गोली चली उसमें कोई घायल नहीं हुआ। जवाब में जब दुकानदार की तरफ से गोलियां चली तो उसमें 2 लड़के वो घायल हुए और एक बेचारा निर्दोष राहगीर घायल हो गया, जो अपनी मेडिकल की दुकान पर काम करता था और वहां से लौट के अपने घर जा रहा था। और तीसरी सनसनीखेज घटना हुई, वो ग्वालियर और शिवपुरी के बॉर्डर पर हुई है, नरवर के पास में। और वहां जो है पैरोल पर रिहा होकर एक व्यक्ति गया था और वो लौट रहा था, तो चलती कार में रोककर उसको जो है गोलियां मारी गई, जहां ग्वालियर लाते में उसकी मौत हो गई। तो इस तरह से रात भर पुलिस गोलियों की धड़धड़ाहट के बीच में इधर से उधर भागती रही। और ये मतलब बताता है कि किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। तो इसमें कुछ चुस्ती फुर्ती पुलिस विभाग में आपको दिख रही है? कुछ कार्रवाई हुई है? पकड़े गए कुछ लोग या भागते रहे केवल? नहीं, पुलिस ने अभी पकड़ा तो किसी को नहीं है, लेकिन जो ग्वालियर उपनगर में जो एक सीसीटीवी फुटेज आया था उसमें मंदिर को आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन रात में जब छापे डाले गए तो वो उनका पता नहीं चल सका। और होरावली में जो फायरिंग हुई है जिसमें 3 लोग घायल हुए, उसमें एक आरोपी को तो रात में तत्कालिक मौके से पकड़ लिया था पुलिस ने, और बाकी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका देव जी। मैं अपडेट आपसे लेता रहूंगा सर। इस वक्त देव शिमाली मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए थे। और जबलपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर है। ईओडब्ल्यू की रेड से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। जगदीश सरवटे के ठिकानों पर जांच जारी है। 12 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हो सकता है। 18 लाख के सोने चांदी के जेवर भी मिले हैं।
ईओडब्ल्यू की टीम को बाघ की खाल भी मिली है। जगदीश सरवटे के घर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा था। जबलपुर में आय से अधिक संपत्ति मामले में आदिम जाति कल्याण विभाग के डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे के खिलाफ ईओडब्ल्यू की कार्रवाई दूसरे दिन देर रात तक जारी रही।